देसी तिप के मुतालिक मज़ीद में आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और नाज़रीन को हकीम निज़ामानी का सलाम कबूल हो। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत सारी वीडियो आजकल ला रहा हूँ अपने चैनल पे। कोशिश ये है कि मुझसे दूसरे फ़वाइद उठाएं और मुझे जो अल्लाह ताला ने एक किस्म की सलाहियत दी है इन हाथों को, तो वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और जो मुझे मेरे तजुर्बात और मुशाहदात से जो चीज़ें निकली है वो आप तक पहुँचाऊँ। मकसद यही है और कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ भलाई का है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद भलाई करेगा। तो दोस्तों आपने बहुत सारी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की होगी, हेवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की होगी। थोड़े छोटे छोटे से अमराज में आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जैसे कि आपके चमड़ी पे कोई ज़ख़म हो गया और उमूमन जिसे मल्ली कहते हैं, मल्ला कहते हैं, जैसे सर में खुसूसन बच्चों को जो सर में एक पीप सा और जिल्द में ये हो जाता है मल्ला वगैरह, और उसके हिसाब से फंसियाँ फिड़ियों ये फंसियाँ वगैरह हो जाती हैं। और भी बहुत सारे जो जल्दी अमराज हैं, और उसके अलावा कान में जो छाले पड़ जाते हैं या कान में जो कान बहने का सबब हो, कान भी बहता है। और उसके अलावा जो हमारे बच्चों को अमूमन जो ये अपना पेट की वजह, जो कीड़ों की वजह से जो कीड़े पेट के कीड़े होते हैं उसकी वजह से उनको दर्द रहता है, यानी पेट के मसाइल रहते हैं। और उसके अलावा बवासीर है, बवासीर के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। तो मैं आप जिस दरख्त के साथ खड़ा हूँ इसको आप पहचानते हैं बड़ी खूबी सा खूब तरीके से, और जहाँ हर जगह ये दरख्त है तो इसको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी शफा रखी है। ये हमारी हाई एंटीबायोटिक दरख्तों में एक दरख्त है जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके पत्तों का पाउडर बना के शुगर का मरीज़ हो या आपके जिस्म में कोई ज़ख़म हो जो छूट नहीं हो रहा हो, या जिल्द पे ऐसे दाग धब्बे हों, अमूमन बर्स के हवाले से भी इसकी जो छाल है, इसकी छाल भी बड़े काम की है। अंदर की छाल जो होती है सफ़ेद माइल, वो जिनको बर्स है यानी जो सफ़ेद दाग बन जाते हैं वो छूटते नहीं है। अक्सर औक़ात इस मर्ज़ लाइलाज मर्ज़ है जिसमें एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। उसके लिए इसकी छाल ये अंदर से निकाल के उसको उसका कावा बना के रोज़ाना की बुनियाद पे पिए तो इंशाल्लाह उस मर्ज़ को इंशाल्लाह ख़त्म, एक तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा तो रुक जाता है इससे इस इलाज के। तो बर्स के लिए बड़ी सी नीम का दरख्त बर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, जिसे हम छोटी बर्स बड़ी बर्स ये दो इकसाम है। तो जिल्द के तमाम जो भी आपको एंटीबायोटिक जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप इस दरख्त का पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्तों का पाउडर बना के इसको मामूल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़ख्मों में फोड़े फिसियाँ जो होती हैं अमूमन, और उसके लिए, और फिर ये है कि ये खून को साफ़ करने वाला एक दरख्त है, बड़ा ज़बरदस्त खून को साफ़ करने वाला एंटीबायोटिक समझो ऐसा दरख्त है जो आपके अंदर कोई ऐसा जरासीम है दरख्त जिस्म में पाया जा रहा है, या जिस्म के अंदर आपको इन्फेक्शन है, किसी किस्म का इन्फेक्शन है, गुर्दों में है, मैदे में इन्फेक्शन है। मैदे के लिए मैं इसका रिज़ल्ट बता दूं कि आप ऐसा करें कि मैदे का जिनको अमराज है, मैदे में इन्फेक्शन है, अल्सर है, तो उसके ये पत्ते धो के, सिर्फ पत्ते धो के मिट्टी का जो बर्तन है उसमें तकरीबन इतना सारा, यानी एक छटांग जो है ना वो भिगोना है, इसको कूटना वगैरह नहीं है। रात को एक किलो पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को जो है ना उस में से पत्ते निकाल दें। वो 1 किलो रोज़ाना पानी पिए तो इंशाल्लाह वो पानी पीने में भी इतना बदजायका नहीं होता जिस तरह से नीम को घोट के पिया जाता है। घोट के नहीं पिए, ऐसे पिए। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपके मैदे में तेज़ाब है, आपके अंदर अल्सर का मसला है तो वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये ज़हन में रहें कि इसके दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये दरख्त जिस घर में है समझो उसके घर में आधा पंसार है,
यानी नीम का घर जिस घर में है दरख्त, उसके पास आधा पंसार है, यानी आपकी आधी बीमारियों का इलाज इस दरख्त दे, क्योंकि मसली खून है, खून को साफ़ करता है, रतूबत को सही करता है और तबीयत को मुतदिल करता है, मिजाज को सही रखता है, दरमियाना नॉर्मल रखता है और ब्लड प्रेशर ऐसे अमराज में ये काम करता है, शुगर में वैसे भी ये काम करता है, बहुत सारे इन अमराज में जो है वो काम करता है। इसकी बहुत सारी इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कितना लिखना इतना इसके बारे में, अफादित के बारे में, मगर मैंने जो थोड़े चंद बातें बताई हैं इन पे आप गौर करें। बवासीर, अगर किसी को बवासीर है और उसके सामने नीम का दरख्त है और उसको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दुनिया की किसी मेडिसन से आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। आपके घर में अगर नीम का दरख्त है और आपको बवासीर से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो ये आपका सेंस काम नहीं करता या आपकी समझो ये लाइलमी है, जो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे और आपसे बवासीर ख़त्म नहीं हो रहा। तो माशाल्लाह ये बवासीर के लिए ज़बरदस्त है, ये एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक दरख्त है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। उम्मीद है कि अगर जो ये वीडियो मेरी पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि आइंदा मैं तजुर्बाती बुनियाद पे जो वीडियो बनाऊँ वो भी आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। आपका होस्ट हकीम निज़ामानी। अल्लाह हाफिज़।